हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग आपकी ही भूगोल की किताब के अध्याय 8 संसाधन को करने वाले हैं। कक्षा 8 की भूगोल की किताब अध्याय 1 संसाधन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि संसाधन किसे कहते हैं। तो ये आपको कमेंट में पहले मुझे लिखना है कि संसाधन किसे कहते हैं। आपकी समझ से संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोल कर पानी से खेल रही थी। तो सजिया एक लड़की का नाम है जो कि अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोल कर पानी से खेल रही थी, ठीक है। तो फिर यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। रजिया सोचने लगी, संसाधन क्या है। दादाजी ने कहा, पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। तो रजिया फिर साजिया सोचने लगी कि संसाधन क्या है। तो हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करती है, संसाधन कहलाती है। तो अभी मैंने आपसे पूछा कि संसाधन किसे कहते हैं, तो ये रहा उसका डिफिनेशन कि हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, जो चारों ओर हमारे जो नज़र आ रही है वो जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारी दैनिक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे ही संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी का, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक का, खाने में हरी सब्जियों एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी संसाधन हैं। तो ये सभी क्या है, संसाधन है। संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो संसाधन शब्द क्या है, अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह दो शब्दों री अर्थात पुनः तथा सोर्स अर्थात साधन से मिलने से बना है। पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि ये सभी में एक जैसा क्या है, क्या एक जैसा है। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य अर्थात महत्व होता है। तो कोई भी वस्तु जब कब संसाधन बनती है, जब उसका कुछ मूल्य होता है, कुछ महत्व होता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसके मूल्य प्रदान करता है। इसका प्रयोग, हम इसका क्या प्रयोग करते हैं या फिर उपयोग, इसका कितना उपयोग हो रहा है, यह इसको मूल्य प्रदान करती है। इससे ये मूल्यवान हो जाते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। तो सभी संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकती है। दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यही वे पेमेंट, विचार या आविष्कार एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। तो बहुत आप लोगों के घर में दादी माँ होंगी, उनकी नुस्खाएँ होती हैं। तो अगर ये वो जाएंगी पेमेंट ही करने, विचार या आविष्कार एकमात्र अधिकार वो करने के लिए कागज बनाने जाएंगी, मेडिकल फॉर्म फिर बेचेंगी, तो यह मूल्यवान कहलाएगा। तो यहाँ को जानने योग्य बातें दी गई हैं कि पेमेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति के विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार। तो वो नुस्खा जो है उसका सिर्फ दादी माँ का ही अधिकार होगा, तो इसका हमें पेपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है कि अपने घर या स्कूल में उपयोग किए जाने वाले 10 संसाधनों की सूची बनाइए। तो 10 संसाधनों की सूची बनाने को बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है, क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। तो संसाधन है तो उनका आप क्या प्राकृतिक उपहार समझते हैं, ये हमारे यहाँ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। यदि हाँ तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाएं जो होती हैं मनुष्य की ही क्रियाओं का परिणाम है। तो मनुष्य
प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में इसका प्रयोग कपड़ा एवं अनाज सुखाने में किया जाता था। ठीक है। तो मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं से ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इससे क्या साबित होता है कि मनुष्य ही स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस प्रकार संसाधन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दो प्रकार के होते हैं। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और एक मानव संसाधन भी होता है। ठीक है। तो आगे संसाधन के प्रकार 3 दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। संसाधन के प्रकार, संसाधन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो ये 3 होते हैं। यहाँ जानने योग्य बात दिया हुआ है इसका परिणाम। तो किसी कौशल के करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ऊपर में प्रौद्योगिकी शब्द आपने पढ़ा तो उसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में होता है उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, उत्पत्ति के उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन और जैव संसाधन 2 होते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर होते हैं वास्तविक और संभाव्य संसाधन। उपयोग के आधार पर होता है आपका नवीकरणीय, अनवीकरणीय, चक्रीय संसाधन। ठीक है। और वितरण के आधार पर होता है सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। उस 3rd पेज में हम लोग आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा वैसे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है। तो देखिए किसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन? तो वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन और वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं और बिना अधिक उसमें कुछ परिवर्तन किया हुआ, बिना ज़्यादा संशोधन किया हुआ उसका उपयोग में लाया जाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। जैसे नदियों और झीलों का जल, नदी और झील का जल में हम लोग ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते, या तो उसको फिल्टर कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट भी पी सकते हैं। या फिर मिट्टी में कुछ परिवर्तन तो हम लोग करते नहीं। खनिज, वन और भूमि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इन सब संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक के संसाधन सीधे उपयोग में ला जा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी का आवश्यकता हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग, उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आपको मैंने बताया कि विकास और उपयोग के आधार पर क्या क्या होते हैं: वास्तविक संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। उसके बाद उपयोग के आधार पर होते हैं 2। उसके बाद वितरण के आधार पर भी होते हैं, उपयोग के आधार पर होते हैं। तो फिर ये 4 है। तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विकास और उपयोग के आधार पर, जिसमें हमारा दिया है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उसके बाद पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उपयोग के आधार पर, एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वितरण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग ये वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा दिया गया है कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। ये दिया है वास्तविक संसाधन। तो वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन, तो वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभाव्य इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उत्पन्न नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। तो 200 वर्ष यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्रियाकलाप: चिन्ह करें जिनका वर्णित मूल्य नहीं है।
कृषि भूमि, लोकगीत, दादी माँ की कहानी, पापा मम्मी का प्यार, कोयला, सोना, चिकित्सक ज्ञान, बुद्धि। अब यहाँ जानने योग्य बातें। संसाधन का भंडार, उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा को उनका भंडार कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि उन भंडार किसे कहते हैं। संसाधन का भंडार, उपयोग के उपलब्ध संसाधन की मात्रा को उनका भंडार कहते हैं। दो सौ वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। कुछ अन्य संभाव्य संसाधनों का पता लगाइए उत्पत्ति के आधार पर। अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव, मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि, जबकि जैव संसाधन पौधे, जंतु और मानव होते हैं। अजैव मतलब नॉन लिविंग थिंग, अजैव मतलब लिविंग थिंग्स। उपयोग के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन तो वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ सौर एवं पवन ऊर्जा असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जल, मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका भंडार सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन। तो सर्वव्यापक संसाधन जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा नंबर, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। लोहा, अयस्क, तांबा। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन अब हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। लोहा अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है। इसे लोहा का निष्कर्षण कर मशीन, औजार, वाहन और आदि बनाए जाते हैं। यह मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मानव संसाधन किसे कहते हैं। मानव संसाधन, मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव को संसाधन उनकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण के लायक बनता है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में चलाई गई थी। क्वेश्चन इसमें है 2016 वर्ष का होगा। संसाधन संरक्षण हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकते हैं, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर उनका प्रयोग ना किया जाए।
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारी पृथ्वी और इस पर विकास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो बच्चों, संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। तो सतत विकास की अवधारणा मूल रूप से 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया। तो बच्चों, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो पहला सिद्धांत यह है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग करना, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, संसाधनों का पुनः उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन और समुदायों को अपना पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। यहाँ कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। संसाधन मतलब क्या होता है? रिसोर्स। पेटेंट का पेटेंट ही मीनिंग होता है। संभाव्य मतलब पॉसिबल। अजैव मीन्स अबायोटिक। अनवीकरणीय मीन्स नॉन रेन्यूएबल। मानव मीन्स ह्यूमन। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी। वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल। जैव मीन्स बायोटिक। नवीकरणीय मीन्स रिन्यूएबल। मानव निर्मित मीन्स मैन मेड। एंड सतत पोषणीय मीन्स सस्टेनेबल। तो देख सकते हैं आप लोग, यहीं पर हम लोग का जो है यहीं पर जो है हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे पढ़ के इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर जो भी मेरी वीडियोस आएंगी वो आपके पास सबसे पहले जाएंगी। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन टच करना ना भूलें। बेल आइकन टच करने से जो क्या होगा, मेरी जो वीडियोस मैं बनाऊंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। तो इस वीडियो में हमारे लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनका आंसर ज़रूर कमेंट में दें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।